नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं सहरसा में और यहाँ पे देख सकते हैं लगातार किस प्रकार जो है धरना दे रहे हैं। धरना इस बात का दे रहे हैं कि अपनी ही पत्नी को घर में घुसाने के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। लगातार कानून से, थाना पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सिर्फ इतना बात को लेकर के कि अपने ही पत्नी को, अपने ही परिवार को घर में घुसाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं पति पत्नी बैठे हुए हैं। मुंबई में इन दोनों का लव स्टोरी शुरू होता है और मुंबई में ही शादी रचा लेते हैं। हालांकि लड़की जो है, जो महिला है वो एक्चुअली दलित समाज से है और जो पुरुष है वो एक्चुअली जनरल से है। कौन कास्ट से आप लोग? कास्ट है। और लगातार परिवार के खिलाफ जो है धरना बैठे हुए। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या पुलिस प्रशासन से, क्या न्यायालय से इनको न्याय नहीं मिल रहे हैं कि ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं? क्या नाम है आपका? आम्रपाली तायडे। क्यों आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं कि मेरे साथ 90 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें ससुराल वालों ने बहुत सारे गुंडे लाके मुझे मेरा मर्डर करने का कोशिश किया था जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। उसका एफआईआर मैंने दर्ज किया है, उसका एविडेंस भी काफ़ी है मेरे पास कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है। और उस दिन जब मुझे मारा गया था, कमरे में बंद कर दिया गया था, जब मैं बेहोश, तब पुलिस ही खुद आके हमको बचा के लेके गया। मेरा अफराद बयान भी दर्ज हो गया है, लेकिन आज 90 दिन हो गए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभियुक्त खुले में घूम रहे हैं और पुलिस उनके ही फेवर में बात करते। स्पेशली डीएसपी सर, जो कि आलोक नाम कहा जाता है उनका, अभी भी मैं घर पे जाती हूँ तो दरवाज़ा में खोला नहीं जाता है। तो मेरी सास डीएसपी सर आलोक जी को फ़ोन करके बोलती है कि मेरी बहू फिर से आ गई है, आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। तो प्रश्न ये है कि एक अभियुक्त पूनम सिन्हा, जो कि मेरी सास है, वो डीएसपी सर को फ़ोन कैसे कर सकती है मदद के लिए? क्योंकि वो तो अभियुक्त है ना, तो अभियुक्त कभी फ़ोन कर सकता है। यदि अगर मैं अभियुक्त हूँ तो मैं डीएसपी सर को फ़ोन नहीं कर सकती, लेकिन मेरी साथ अभियुक्त होकर डीएसपी को मदद मांगती है। जब मैं मदद मांगने पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो मुझे बोला जाता है तुम यहाँ आई क्यों, तुम यहाँ से चली जाओ, क्यों तुम दूसरों के घर में रहती हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमृत सिन्हा है। अमृत सिन्हा। आपका क्या नाम है? आम्रपाली तायडे, वाइफ ऑफ अमृत सिन्हा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप दोनों का मतलब कि शादी हुआ, तो कैसे शादी हुआ? लव मैरिज हुआ कि अरेंज मैरिज हुआ? हमारा तो कोरोना काल में हुआ है, लव मैरिज ही हुआ है, पसंद से ही शादी हुआ है और घर वालों की भी पसंद थी उसमें। इनके भी पेरेंट्स का हाँ था शादी करना, और मेरे भी कोरोना काल में शादी हुई, सिंपल तरीके से शादी हुई। उसके बाद बिहार में हमको बुलाया गया, सास और देवर ने फ्लाइट का टिकट किया था, यहाँ बुलाया गया, फिर यहाँ इनके पद्धति से शादी किया था, जैसे ये लोग पंडित बुला के करवाते, उसी तरीके से शादी। आज उस दिन को 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल में एक ही साल मेरा सही था, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रताड़ना चालू कर दिया गया। इतना प्रताड़ना हो गया कि आज वो लोग मर्डर करने के लिए भी तैयार हो गए। आज अगर ये मर्डर करने के लिए तैयार हो गए, इसका एफआईआर भी दर्ज करती हूँ तो पुलिस प्रशासन मदद नहीं करता है। क्या मदद मांगना मेरी गलती है? क्या मैं मदद नहीं मांग सकती हूँ प्रशासन से? प्रशासन मेरी मदद करना चाहिए ना। मैं भी तो समाज में रहती हूँ, सारे संवैधानिक हक तो मुझे भी है ना। तो वो मुझे मदद नहीं कर रहे, मुझे बोलते आप चले जाओ यहाँ से। एक बार तो मुझे हर पुलिस अधिकारी यही बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, बाहर जाके सुरक्षित रहो। मतलब कि पुलिस चाहता है कि इसका मर्डर यहाँ पे हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों शादी किए, बहुत खुशी की बात है। इंटरकास्ट आप लोग शादी किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस समय शुरू में क्या दिक्कत हो रहा था? क्या बाद में दिक्कत आने? शुरू में दिक्कत नहीं हो रहा था, जब इनके कास्ट के बारे में पता चला तब से दिक्कत होना चालू हो गया। अच्छा, शुरू में आप माता पिता को नहीं बताया कि ये दलित समाज से? हम वो सब मानते भी नहीं हैं और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई जाने क्या हो नहीं हो, कौन सी कास्ट हो, इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। हाँ, बातों बातों में बताया गया था। हाँ। बातों बातों में ही बताया कि हम लोग कास्ट हैं और ये दलित परिवार से है। अम्बेडकर की पोती हैं ये हमने बातों बातों में बताया। तो फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाना चालू किया कि अम्बेडकर तो दलित थे, ऐसे थे, कौन है, क्या है, कहाँ है, चालू हो गया। धीरे धीरे फिर भाई ने उस पर मिर्च, मतलब क्या कहते हैं, उसमें आग में घी डालने का काम करना चालू कर दिया और मामला बढ़ता गया। लास्ट में उसको बहुत सारा लालच आ गया। फिर आप लोग माता पिता को मनाने का प्रयास नहीं किए कि मान लीजिए जहाँ एक तरफ सरकार? मेरे पिताजी कैंसर पीड़ित थे, उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। कैंसर के कारण जो है सो बहुत कम सोच, मतलब दिमागी नहीं कैसे काम करेगा, तो वो उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। जितना काम करता था हम लोग भी कुछ नहीं बोलते थे। और माँ का तो दिमागी खराब है। अच्छा, तो परिवार के और कौन सदस्य हैं जो कि आप पे, आपकी पत्नी पे प्रहार करते हैं? आपका भाई? हाँ, आपका भाई ही आपके लिए काल बना हुआ? चचेरा भाई लोग, बाकी पूरा अब तो सारा खानदान को खड़ा कर दिया है हमारे खिलाफ जी, कुछ झूठ बोल के।
तरह तरह का झूठ बोलता है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जितने भी अभियुक्त हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ डाला है, जिन्होंने मुझे मारा है, मैं ये अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, हर उस महिला के लिए कि कोई पुरुष, अपने हस्बैंड की बात अलग होती है अगर हमको कुछ डांट दे फटकार दे, लेकिन बाहर का आदमी चाहे वो देवर क्यों ना हो, वो क्यों महिला को मारेगा? क्या ज़रूरत है? उसका मारते टाइम उसका कपड़ा फट रहा है, समाज देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, उसके सामने घसीटा जा रहा है, समाज के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। महिला की इज्जत होती है ना, महिला की इज्जत नहीं है क्या? आज मैं हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, बेटी हूँ, मेरे भाइयों को भी खून खौलता होगा कि 4 आदमी मेरे बहन को घसीटते घसीटते लेके जा रहा है, उनका भी खून खौलता है। तो यही चीज़, जो भी जिन लोगों ने अन्याय किया है, गलत किया है, उसी अभियुक्ता की गिरफ्तारी होए। प्रशासन क्यों आग बंद करके बैठा हुआ है? जबकि मैंने जब आप थाना में आवेदन देने के लिए गए थे तो क्या पुलिस प्रशासन कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिए? नहीं, असल में बात ये हुआ, जब मुझे मारा गया तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि मेरी पत्नी को मारा गया है, क्योंकि हस्बैंड बाहर थे, पत्नी को मारा गया है, जाइए मेरे कमरे में खोलिए। तो हम हस्बैंड ने भेजा, तब जाके पुलिस आया, मुझे कमरे से निकाला और मुझे खून से लगभग देख के हमको पुलिस प्रशासन ही एडमिट किया। जहां सरकार के द्वारा नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जहां पे अदर कास्ट से शादी करने पे कहीं न कहीं उनको सरकार के द्वारा कुछ रुपये दे करके यहाँ तक कि प्रोत्साहित करते हैं, वही दूसरी तरफ जो है ऐसा नहीं होता है। और उसी के खिलाफ में जो है यहाँ पे देख सकते हैं समाज सेवी बैठे हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीर रिजवान है। यहाँ पे आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, क्या किस चीज़ को लेकर के? देखिए, एक हमारी बहन है जो महादलित समुदाय से आती है, अम्रपाली नामक है, उनके साथ जो है भेदभाव किया गया है, मारपीट किया है और जघन्य अपराध किया गया है। आज देश में एक तरफ जो है अमित शाह जी, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। जहां एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, जहां एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम दलितों का सम्मान करते हैं, जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन कहती है कि इंटर कास्ट में जो है जब शादी होगा तो हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, और उसके उलट काम क्या होता है? ज़मीन पर क्या होता है? ज़मीन पर हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी महादलित बहनों के साथ नाजायज़ किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, असमानता किया जाता है। हमारी जो अम्रपाली बहन है, इनके साथ घसीट कर इनको मारा गया है, इनको किचन में नहीं जाने दिया गया, इनके साथ भेदभाव किया गया। दलित होने का परिणाम यह? बिल्कुल बिल्कुल। मैं शासन और प्रशासन से ये पूछता हूँ, क्या दलित होना इस देश में अपराध है? क्या दलित होना इस देश में अपराध जैसा हो गया है? आप एक तरफ कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप एक तरफ जो है दलितों को सम्मान करने की बात करते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि संसद भवन में अमित शाह जी ने क्या कहा, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधान का सम्मान करना जानते हैं, किसी भी सूरत में संविधान के विरुद्ध काम करने वालों को हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो रचयिता है, संविधान निर्माता है, उनमें अक्षर से हम लोग पालन करने वाले लोग हैं। आज ये वस्तु स्थिति है कि हम लोग जब जुल्म होता है, जुल्म के विरोध में FIR हो जाती है, लेकिन जो अभियुक्त है, जो नामजद अभियुक्त है, जिन्होंने घसीट कर माँ दलित बहनों को मारने का काम किया है, घसीटने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, हम लोग मजबूर हो गए हैं, धरना पर विवश हो गए हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं अभियुक्ति की अविलंब गिरफ्तारी हो, जांच हो, और जो भी दोषी पाया जाए उसको कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि ये नजीर बने, ऐसे लोगों के लिए नजीर बने जो महादलित और दलित लोगों के साथ अपमानित करने का काम करता है, भेदभाव करने का। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार दलित महिला को न्याय और दोषियों को गिरफ्तार करो, लगातार किस प्रकार जो है पोस्टर चिपकाया गया है, और लगातार आज भर दिन जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, प्रवीण आनंद मेरा नाम हुआ जी। और हम कोसी विकास संघर्ष मोर्चा के संरक्षक हैं। हम लोग समर्थन देने आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये समर्थन देने आए हैं, हमारे नेताजी हैं, समर्थन में हम लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यह समाज के लिए बड़ा अशुभ संकेत है और देश के लिए भी अशुभ संकेत है। आप एक तरफ कहते हैं कि अंतर्जातीय शादी कीजिए, वैसे तो हम लोगों के दिलो दिमाग में है कि जाति दो ही है, औरत और मर्द,
लेकिन हमारे भारतीय जो गणतंत्रीय जो व्यवस्था है उसमें है कि जो महादलित है, अगर वो महादलित महिला अंतर्जातीय शादी करती है तो आपको स्वागत करनी चाहिए। आपको सब जितने भी मोहल्लावासी हैं, समाजवासी हैं, सबको मिलके उनको सम्मान करना चाहिए कि इतना हिम्मत तो किया, अंतर्जातीय शादी किया, इसका संदेश समाज में जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ पुलिस प्रशासन जो सरकार का जो तंत्र है वो तंत्र विरोध कर रही है। आज एफआईआर हुई, आज इनके साथ अत्याचार हुई, तो जहां प्रोत्साहन मिलना चाहिए वहां अत्याचार हुई और पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, वो पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि आप लोग दोषियों के साथ हैं और आप लोग चाहते हैं कि जो अंतर्जातीय शादी हुई है वो गलत हुई है। लेकिन हम समाज के लोग चाहते हैं कि ये अच्छा काम हुआ है, ये एक मैसेज समाज में जाएगा, संदेश समाज में जाएगा। आज धरना का सहारा लेना पड़ता है दोषियों की गिरफ्तारी के लिए, ये सबसे बड़ा अशुभ संकेत है पुलिस प्रशासन के लिए। आज पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जो दोषी है उसको पकड़ के भीतर कर देता। बात बात में धरना, बात बात में प्रदर्शन, बात बात में अनशन आप करवाते हैं ना। आप अगर एक्शन लेते तो आज ये नौबत नहीं आती कि धरना पर लोगों को बैठने पड़ता। ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है, थोड़ा सा एक सेकंड देखिए, देखिए किस प्रकार जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करते हैं जो अपराधी होते हैं, और कहीं न कहीं लगातार धरना प्रदर्शन जो है ये आज भर दिन दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपके जो परिवार वाले उससे अभी बात होता है? नहीं, बात नहीं होता है। अच्छा, जो चाचा उचा के किसी से भी बातचीत नहीं होता। किसी से बातचीत नहीं। तो क्या आपने ठाना है कि इनको जीवन भर रखना है? जी, जीवन भर रखना है, उसमें कोई सोचने की बात है क्या? अच्छा, ये सोच के ही आपने लव मैरिज शादी? जी जी जी। अच्छा, आपको किसी प्रकार कोई प्रेशर, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मेरे हस्बैंड से तो मुझे सपोर्ट ही मिला है, हमेशा उन्होंने मेरा साथ। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो उनके कारण ज़िंदा हूँ। उस दिन भी जब मुझे घसीटते हुए मारने लेके गए थे, बस बंदूक लोड ही कर रहा था तो बाहर से लोग आए, जो इन्होंने पुलिस भेजा। अगर यदि इन्होंने पुलिस भेजा नहीं होता फ़ोन करके तो शायद आज मैं मरी हुई दिख जाती सब लोगों को। कम से कम 20 बार फ़ोन किया था मैंने एसपी को, डीएसपी को, थाना में 112। मैं ट्रेन में था, नेटवर्क भी सही से नहीं आ रहा था, मैं बार बार फ़ोन करता था। बोलता था अच्छा जा रहा है ना 10 मिनट में, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? अगर मामला झूठा निकल गया तो फिर तुम पे एफआईआर करेंगे। तो हम बोले पहले जाके देखो तो तुम कि वहाँ है कि नहीं है। मेरे पास सारा का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि उन लोगों ने मुझसे कैसे बात किया है। पुलिस वालों ने वो बोल रहे हैं कि अगर नहीं मिलेगी तो कार्रवाई होगी। जब अंदर गया, दरवाज़ा तोड़ा गया तो ये अंदर में बेहोश पड़ी हुई थी। वहाँ पे इन पे इन्वर्टर फेंका गया। यहाँ देखिए एसिड का दाग अभी तक है। पाँव पे भी है, पेट पे एसिड गिरा हुआ है मेरे। अच्छा, कुछ आप दिखा रहे थे मोबाइल में कि आपके कहीं न कहीं आपके साथ पूरा सीसीटीवी फुटेज से लेके हर चीज। देखिए आपको हम लाइव प्रूफ दिखाने के लिए जा रहे हैं किस प्रकार जो है बेरहमी तरीके से पीट होते हुए भी होटल में रुके हुए हैं यहाँ पे। बताइए, इन लोग का घर है यहाँ पे प्रॉपर, उसके बाद भी होटल पे रुके हुए हैं। उसके बाद कि कब कौन से केस पे फंसा देंगे, इसलिए हम ज़्यादा ये नहीं करते। अपने खुद के घर में नहीं रह रहे। ये पूरा सीसीटीवी यहाँ पे एक सेकंड आगे, ये सब थाना में यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार जो है एक महिला को किस प्रकार परिवार और लगातार ये कौन है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है थाना में भी दिया गया है। और फुटेज होने के बाद, इतना एविडेंस होने के बाद भी, एविडेंस होने के बावजूद भी कहीं न कहीं जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहीं न कहीं यह दुख की बात है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, और लगातार यही बात है कि यह लड़की जो है कहीं न कहीं दलित है, दलित से शादी कर लिया है। इसी वजह से ये सारा जो है प्रताड़ित से लेकर के मारपीट तक, दंगे फसाद तक, कोर्ट कचहरी से लेकर धरना प्रदर्शन तक ये कहीं न कहीं कर रहे हैं। नव निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ सरकार बोलते हैं कि इंटरकास्ट शादी कीजिए और कहीं न कहीं सरकार जो है उनको प्रोत्साहित भी करती है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं दलित महिला और कैश जी के बारे में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या लव मैरिज शादी करना ये अनर्थ है? आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख रविकांत शर्मा के साथ में आप सब लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।